राइट के सूंड वाले ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं, लेफ़्ट की सूंड वाले इतने ऑस्पिशियस नहीं हैं। ये बोला जाता है कि गणेश जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं। तो मुझे नहीं पढ़ना ज्ञान में, मुझे बस अपना मन चढ़ाना है। ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, जो हमें नहीं पता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, करबद्ध सबको प्रणाम। महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर सीज़न 3 रिकॉर्ड करने के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं। और कितनी बार आपका अभिनंदन करें, ऐसा लगता है ये करबद्ध अभिनंदन कभी ये हाथ ऐसे ही जुड़े रहें आपके सामने, क्योंकि जो भाव, जो शब्द, जो बातें लिख के आप माँ तक पहुँचा रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए दिल से बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। माँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आपके आशीर्वाद से आज सीज़न 3 को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और इससे पहले कि मैं इस संवाद में अपनी बातें आगे कहूँ, मैं चाहता हूँ इस वक्त जो आपके अंदर भाव चल रहा है वो आप पहले कहें। सबसे पहले तो अमित, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले 2 सीजन्स में शिव को जिस तरह से आप सब ने अपनाया है, जिस तरह से मेरे प्रेम को आपने समझा है, जिस तरह से अमित के प्रेम को आपने समझा है, शायद इसलिए हम सीज़न 3 रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। और मैं कल ही आपसे बोल रही थी अमित कि ऐसा कोई भी शायद पॉडकास्ट नहीं है जो लगातार एक ही विषय पर बार बार बात कर रहा है। और अभी इतना कुछ है बाकी बात करने के लिए। तो पुनः आप सबका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए और शिव का अभिनंदन करने के लिए अपने जीवन में। देखिए, आप लोग कई बार सोचते होंगे कि बातचीत के बीच में आंख भरत आती है किसी बात को लेके। आज अभी से ही भरी हुई है, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आता है। मेरे स्मरण में वो सब कुछ आता है जो अब तक हम बात कर चुके हैं माँ के साथ। और अब ये भाव इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि माँ ने अपनी बातचीत में बहुत शुरू में, जब महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर की योजना बन रही थी, तो माँ ने कहा था कि आंदोलन है, धीरे धीरे पहुँचेगा लोगों तक। आंदोलन है, धीरे धीरे पहुँचेगा घरों तक। और ये कहते हुए मुझे छोटे छोटे गांव याद आ रहे हैं। पहाड़ों के बीच बसे वो गांव जो शिव के सानिध्य में हैं। मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ धाम के आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में बसे, पहाड़ों की कंदराओं के बीच बसे उन गांवों की, जहाँ से लोग, मैं अभी कुछ दिन पहले माँ से मैंने कहा कि वहाँ लोग कहते हैं हमें अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है। आप जो शिव की बात करते हैं उसको भेजिए ना, उसके वीडियोस हमें भेजिए ना। पंडित जी जो केदारनाथ धाम में पूजा करा रहे हैं, जिनका शयन कक्ष मंदिर के समीप है, वो वहाँ बैठे माँ की बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं इसके आगे की बात भी भेजिए ना। मुझे उसको व्हाट्सएप पे लगाना है, मुझे उसको लोगों को साझा करना है। इसी आंदोलन की तो बात माँ कह रही थी पहले सीजन से। यही तो घर घर पहुँचने की बात है। रफ्तार और समय शिव तय करते हैं। माँ शुरू से ये कहती हैं हमारे वश में, हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। और हमने इसको नियंत्रण मुक्त इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि यह सब कुछ शिव के नियंत्रण में है। मुझे एक बात हमेशा से किसी ने लिखा था और वो मैं भूल नहीं पाता हूँ।
माँ के बारे में उन्होंने लिखा था कि शिव को जैसे आप प्रेम करती हैं ना, उस प्रेम से मुझे प्रेम है। इस बात की सुंदरता का अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा पाता कई बार। ये अथाह गहराई की बात है, ये उस गहराई की बात है जो समुद्र के उस तल में है, जो अनटच्ड है, जिसको आज तक, जिसका स्पर्श, उस तल के जल का स्पर्श किसी ने आज तक नहीं किया। और ऐसी एक बात नहीं, ऐसी कितनी बातें आप लोगों ने लिखी हैं, और उससे हौसला मिलता है, विश्वास मिलता है, उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, बातों को शब्द मिलते हैं, शब्दों को अर्थ मिलता है। तो शुरू कर रहे हैं आज सीज़न 3। माँ, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गणेश चतुर्थी है, और गणेश की बात आपने, मुझे वो एपिसोड भी नहीं भूलता जब आपकी एक बात बहुत सारे लोगों ने मुझसे, मेरे मित्रों ने और मेरे घर के लोगों ने की। उन्होंने बड़े सहज भाव से तुमसे पहली लाइन में ऐसे कहा कि पता है अमित, तुम ना गणेश हो। तो आज तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि बात आज गणेश से शुरू हो रही है। गणेश को लोग घरों में लेके आते हैं, लेकिन आप अभी बातचीत के दौरान एक बात कह रही थी कि मूल भाव गणेश का सूंड कैसे होना चाहिए, वो किस पाँव को चढ़ा के बैठे हैं, धोती उन्होंने किस रंग की पहनी है, सामने लड्डू की थाल क्यों होती है। ये जो मूल भाव है, क्या उस मूल भाव से अब जो आयोजन हो रहे हैं वो एक बहुत बड़े आयोजन, बड़े बजट के आयोजन, बड़े इवेंट्स में तब्दील हो गए हैं, मूल भाव भूल गए हैं लोग? बिल्कुल, ये सही बात है। और सबसे पहले तो खूब सारी शुभकामनाएं भी दे दें अपने दर्शकों को गणेश चतुर्थी की। देखिए, हर चीज़ में केवल सिर्फ गणेश चतुर्थी की बात नहीं, उसके बाद श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उसके बाद नवरात्रि आ रही है। हर चीज़ का ना आजकल हमने एक इवेंट बना दिया है, मूल भाव चला गया है। हम कोई चीज़ क्यों करते हैं से ज़्यादा उसको कैसे करना है, इस पर हमारी अटेंशन चली गई है। कैसे करते हैं मतलब कि कहीं सुनी बातों पर इसको ऐसे सजाओ, वैसे सजाओ, इतने फूल लगाओ, इतनी लाइटें लगाओ, इतने दिए जलाओ। इससे ज़्यादा अगर हम इस बात पर विचार करें कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें ये बोला जाता है कि गणेश जो हैं वो विघ्नहर्ता हैं। वो शिव के प्रिय हैं, शिव के बेटे हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ उनको कितना प्रेम करती हैं, उनको ऐसा वरदान क्यों मिला कि सर्वप्रथम देव वो बने, और उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो उनका हमारे जीवन में इस 10 दिन के लिए आना क्या दिखा रहा है, भाद्रपद के महीने में क्या दिखा रहा है। सबसे पहले इसका मूल कारण ये है, क्योंकि ना अमित, मुझे लगता है कि हर महीने में अगर हम अपना हिंदू पंचांग देखें और हर महीना देखें तो बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, जो हमें नहीं पता। भाद्रपद का जो महीना होता है वो चातुर्मास का दूसरा महीना होता है, और भाद्रपद के महीने में अगर मैं बिल्कुल साधारण सरल भाषा में आपको बोलूं तो लोग कहते हैं कि भादो लग गई, भादो लग गई, भादो लग गई। भादो मतलब उनको पता है कि इसमें श्राद्ध पक्ष आएगा, पितृपक्ष आएगा, तो यानी खुद के लिए कपड़े नहीं लो, खुद के लिए कोई सामान मत लो, जो खरीदोगे वो पितरों को लगेगा। लेकिन उससे भी पहले गणपति का आगमन हो रहा है। जो भी आपके जीवन में विघ्न हैं, वो विघ्न तो पहले तब दूर होंगे जब आप बैठकर अपनी गलतियां मानोगे, अपनी गलतियों को पहचानोगे। यानी ये एक मंथन का महीना है। आप स्वयं बैठकर अपना मंथन करिए, उसके बाद आप गणपति का आगमन करिए। उसके बाद जब गणपति आएंगे तो आपको आभास होगा कि उनका आपके जीवन में आना मात्र ही आपकी गलतियों को सुधार रहा है। अब उसकी सूंड राइट पे होनी चाहिए या लेफ़्ट पे होनी चाहिए, या कोई आपको बोल रहा है कि राइट के सूंड वाले ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं,
लेफ़्ट की सूंड वाले इतने ऑस्पिशियस नहीं हैं, एक दांत ऐसा होना चाहिए, ये सब जो बातें हैं ना, ये भ्रम फैला रही हैं हमारे समाज में। ये मूर्ति बनाने वाले को भी तो ज्ञान नहीं है ना कि सूंड को राइट में होना चाहिए या लेफ़्ट में। अब उस बेचारे ने अपनी रोज़ी रोटी के कारण गणपति बना दिए, अब उसको राइट में समझ आया, उसने राइट में सूंड कर दी, उसने लेफ़्ट में समझ आया, उसने लेफ़्ट में सूंड कर दी। लेकिन गज रूप में बैठे हैं वो। अब एक गज का, एक हाथी का एक अपना मूड भी तो हो सकता है कि कब उसकी सूंड राइट में जाएगी और कब लेफ़्ट में जाएगी। इसको एक कुतर्क का विषय मत बनाइए, या इसको समाज में एक भ्रम फैलाने का एक मार्ग मत बनाइए। ये आपके और गजानन के बीच की बात है, ये एक भक्त और भगवान के बीच की बात है। आपको जो पसंद आए आप वो ले आइए। आप अगर सक्षम नहीं हैं कुछ लाने में तो आपके घर में तो होंगे, हर घर में होते हैं, एक नहीं कई गणपति होते हैं हर घर में, छोटे बड़े, कोई मेटल के, कोई मार्बल के, हर घर में होते हैं। उसी को ही सजा दीजिए। गणेश को सजाने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं जो हमसे सबसे पहले अपनी गलतियां मनवाएगी और फिर हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी। ये है गणेश उत्सव 10 दिन का, ये है अनंत चौदस। अनंत का मतलब ही क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। यानी आपको शिव महादेव एक ऐसी ऊर्जा दिखाने जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो आप कैसे उसको एक इवेंट बना के और दिखावा ज़्यादा लेकिन भाव कम, आप कैसे गजानन को जान सकते हैं? तो इस गणेश चतुर्थी पर जो समय चल रहा है, क्योंकि समय भी कुछ इतना अच्छा नहीं है, हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में और देखने में आ रही हैं जो हमारे मन को बहुत अशांत कर रही हैं। अब इस बीच में एक ही सहारा है, हमारे संस्कार, हमारी भक्ति, बस। आपके इस उत्तर के बाद जब आप ये बात कह रही थी माँ, तो मुझे एक बात अनायास मन में आया कि जो अनंत है उसका विसर्जन कैसे हो सकता है, जिसके बारे में शिव ने हमें ये संदेश दिया कि एक अनंत ऊर्जा का प्रवाह मैं तुम्हारे जीवन में लेके आ रहा हूँ, उसका स्वागत करो। तो विसर्जन कैसे हो सकता है? फिर समाप्ति कैसे हो सकती है? होती ही नहीं है समाप्ति। आप देखिए ना, समाज की व्यवस्था कितनी बदलती जा रही है। ये कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया में तो गणपति महोत्सव का इतना चलन ही नहीं था, ये तो अब होना शुरू हो गया है। ये सब महाराष्ट्र से देखिए आप, मराठा जी जो थे और जो हमारे शिवाजी महाराज थे, उनके समय से उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज ने क्या किया कि वो लोगों में एकता, एकजुट होने के लिए वो सामाजिक रूप से एक उत्सव किया करते थे, जिससे कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, नाचे गाएं, झूमें। इसीलिए एक पंडाल बनता था और सामूहिक रूप से गजानन को लाया जाता था। आज घर घर में लाया जाता है, लेकिन पहले यही था, यही व्यवस्था थी। 10 दिन उनके साथ नियम पूर्वक सब करके और उसके बाद विसर्जन किया जाता था। विसर्जन करते हैं हम उस मूर्ति का, और अब तो खैर वो भी नहीं करने देते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी पोल्यूशन जो हो रही है और नदियों को और समुद्र को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है हमने कि जो जलचर हैं, जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके लिए ही कितनी हानि हो रही है, क्योंकि हर चीज़ ना ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो मेरे हिसाब से विसर्जन होना चाहिए हमारे पाप का, विसर्जन होना चाहिए हमारी नकारात्मकता का, विसर्जन होना चाहिए हमारी उन गलत आदतों का जो हमें हमारे परिवार को और हमारे समाज को गंदा कर रही हैं। हम हर चीज़ को अगर केवल भौतिक रूप से समझना शुरू कर देंगे ना, तो
तो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। हमें हर चीज़ में भक्ति और ज्ञान डालकर उस बात का मूल भाव समझना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगी कि गणपति को क्यों लाना है। अब कई लोग, ऐसा भी है, कई लोग मुझसे पूछते हैं पिछली बार हमने 4 दिन रखा, 5 दिन रखा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा माँ, तो क्या 1.5 दिन में भेज दें उनको? इतना मैकेनिकल हो गया है सब कुछ। अगर इस बार आपका सामर्थ्य नहीं है और अगर आप इस बार बहुत बिज़ी हैं, या अगर इस बार कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं बन पा रहा कि आप गणपति को 10 दिन या 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन भी रखें, आप केवल उनको 1.5 दिन के लिए लेकर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 1.5 दिन आप उनकी सेवा करें, लेकिन आप अपने मन में तो अनंत उनको बसा के रख सकते हैं ना। तो वहम क्यों आ रहा है आपको इस बात पर? यानी हमारा जो आजकल फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकली उस एक्टिविटी पर है कि अगर मैंने 1.5 दिन में विसर्जन कर दिया तो गणपति नाराज़ ना हो जाएं, मुझे भगवान का प्रकोप ना देखना पड़े। कितनी ज्ञानहीन और भक्तिहीन बात है ये सब। तो समाज में इस तरह की भ्रांतियां जब फैल रही हैं ना, तो संस्कार कम होता जा रहा है और सब कुछ सिर्फ भौतिक लेवल पे चल रहा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा ही आपको कंटेंट मिलेगा सोशल मीडिया पर। डिमांड सप्लाई है ना। अब तो फ़ोन भी आपकी बात सुनता है, आपके भाव सुनता है। आप 2 बार कोई रील देख लीजिए तो आपके फीड में सजेस्ट हो जाएगी वो, यानी कि एल्गोरिदम भी इतना डेवलप हो चुका है। तो आप जिस तरह का भाव रखते हैं उसी तरह का कंटेंट आप देखते हैं, और जिस तरह का कंटेंट आप देखते हैं ये दिखाता है कि आपकी भावना क्या है। तो अगर आप कोई शॉर्टकट वाले हैं, अगर आज अमित सोचता है कि बस मुझे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि मैं लखपति बन जाऊं, आप वो भाव रखिए, आप अपना इंस्टाग्राम खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, और आपको उसी तरह की रील्स मिलेंगी, उसी तरह का कंटेंट मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप रातों रात अमीर कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग भक्त हैं, वो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं इस समय। ये फ़र्क है अमित, और ये अंतर बहुत बड़ा है। मतलब आप इसको ये मत समझो कि ये अंतर बड़ा छोटा है, और हाँ मतलब ये बहुत बड़ा अंतर है। ये हमारा भाग्य डिसाइड कर रहा है। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, भाव से बनी भावना। भाव यानी हमारी इंटेंशन, भावना होता है हमारा इमोशन। जो हमारी इंटेंशन होती है, जो हमारा अंदर का भाव होता है, वही हमारी भावना बन जाती है ना। अब अगर आपके लिए मेरा भाव अच्छा है तो आपको दिखेगा कि मेरा इमोशन भी अच्छा है आपके लिए। मैं उसको, मेरी आंखों में आप देख पाओगे, मैं आपका किस तरह से ध्यान रखती हूँ उसमें आप देख पाओगे, है ना। अब इस भाव और भावना में अगर भक्ति डल जाए तो आपका भाग्य उदय हो जाता है। तो ये 4 भ अगर आप समझ लो, भाव, भावना, भक्ति और भाग्य, इसलिए मैं कहती हूँ शिव भाग्य। शिव भाग्य उसी का बन सकता है, और शिव भाग्य वो ही समझ सकता है जो भक्त होता है। अब इसमें कहीं भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है इसमें कहीं। भक्ति में, भक्ति रस में ज्ञान कहाँ आता है? अब मुझे क्या पता। अब कई बार हमारी भी चर्चा होती है कि शिव और शक्ति का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, शिव कौन है। आजकल बहुत तरह का कंटेंट भी आ रहा है, लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते हैं, और मुझे लगता है मुझे क्यों इतना ज्ञानी बनकर क्या मिला इतना ज्ञानी बनकर? मेरी भक्ति उनके लिए वैसी की वैसी है। क्या बात है। आज तुम बोलो शिव नहीं है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारी ज्योग्राफी किताबों में ये है ना कि अर्थ इज़ राउंड। बच्चों को हमने यही पढ़ाया है ना सदियों से कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है।
अगर आज नासा कोई रिसर्च करे और एक पेपर पब्लिश हो जाए कि अर्थ इज़ नॉट राउंड, पृथ्वी गोल नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप शिव के बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो आप शिव के बारे में, आप बोलो ऐसे नहीं वैसे हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरी भक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भक्त को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भक्त अपने रस में होता है, दीन दुनिया से अनजाना होता है। ज्ञान जब आता है ना तो तर्क और कुतर्क आ जाता है। अब आप कह रही थी किसी ने कहा कि 1.5 दिन में इस बार अगर उनको विदा कर दें तो चलेगा क्या? तो उससे मुझे एक बात याद आई माँ कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि कुछ उसके मन का हो रहा है। हो सकता है गणपति का मन ही हो कि आपके यहाँ 1.5 दिन ही रहें। वो इस बार मन बना के आ रहे हैं कि इस बार बहुत जगहों पे जाना है, तुम्हारे यहाँ 1.5 दिन ही रहूँगा। इस सकारात्मक भाव से गणपति को क्यों नहीं लग रहा है कि बाबा जितनी देर के लिए आ रहे हो, तुम रहोगे तो सर्वस्व और सर्वदा मेरे पास, बट अगर तुमने 1.5 दिन तय किया है तो ये तुम्हारी इच्छा है, मैं इसको करबद्ध स्वीकार करता हूँ। ये भाव क्यों नहीं आता, उसमें संशय क्यों आता है? तो अमित, जब ज्ञान की बात होने लगती है ना तो बहुत सारे वहम आ जाते हैं, क्योंकि कहाँ सुना ज्ञान है, कौन सा किसी ने कोई शास्त्र पढ़े हैं, कौन सा किसी ने बहुत ज्ञानी के पास बैठकर या गुरुओं के पास बैठकर शिक्षा ली है, शास्त्रार्थ किया है, उपनिषद वेदों का ज्ञान है। अब कहाँ सुना ज्ञान है, सब सोशल मीडिया का ज्ञान है। अब सोशल मीडिया पे एक इंसान कहता है कि राइट में सूंड होनी चाहिए, दूसरा इंसान कहता है लेफ्ट में सूंड होनी चाहिए। अब जब हम इस तर्क और कुतर्क में पड़ जाते हैं तो हमारे मन में केवल वहम रह जाता है। सारा साइकोलॉजिकल गेम है, हमारे मन का एक खेल हो जाता है कि कब हमारा मन खुश है, कब हमारा मन दुखी हो गया। आज अगर किसी ने बोला 5 फूल चढ़ा दीजिए, हमने 5 फूल चढ़ा दिए, उन 5 फूल में से घर आकर देखा कि 1 फूल खंडित है, तो वहम आ गया कि फूल भी 5 नहीं चढ़ा सकते, खंडित भी नहीं चढ़ा सकते, तो अब क्या करें? अब भगवान नाराज़ हो जाएंगे। भगवान कभी भी नाराज़ नहीं होते। हमने क्या किया है अमित, हमने भगवान को अपने जैसा समझ लिया है। अगर आप किसी शास्त्र को पढ़ें ना, इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि बाइबल में भी ये बात है कि गॉड क्रिएटेड यू इन हिज इमेज, यानी कि परमात्मा ने आपको अपने जैसा बनाया और हमने परमात्मा को अपने जैसा बना लिया। अब आप किसी के घर जाते हो और आपको अगर पानी नहीं पूछा जाता या चाय नहीं पूछी जाती या खाना नहीं पूछा जाता तो आप दुखी हो जाते हो। आपके मन में बड़ा गलत भाव आ जाता है। आप घर आकर वापस खूब बात करते हो कि वहाँ गए, वहाँ पानी भी नहीं पूछा, चाय भी नहीं पूछी। हमने सोचा कि हम ऐसे हैं तो हमारे भगवान भी ऐसे होंगे, यानी भगवान को भी अगर आप कुछ ना चढ़ाओ तो उन्हें भी बुरा लगेगा। गलत, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। मैं तो कई बार ये बात बोलती हूँ, क्या चढ़ाऊँ मैं तुम्हें, क्या चढ़ाऊँ तुम्हें? फूल चढ़ाऊँगी तो वो भंवरे का झूठा है, जल चढ़ाऊँगी तो वो मछली का झूठा है, फल चढ़ाऊँगी तो वो पक्षियों का झूठा है। क्या चढ़ाऊँ तुम्हें? तो मेरे वश में केवल मेरा मन है, जो मैं तुम्हारे लिए रोज़ साफ करती हूँ, जिसको मैं जिसको मैं झूठा नहीं होने देती, जिसमें कोई झूठन नहीं है। तो तुम मेरा मन ले लो, तुम्हें बस अपना मन चढ़ा देती हूँ। मुझे नहीं चढ़ाना तुम्हें कुछ भी झूठा, ये पूरा संसार बड़ा झूठा है। तो मुझे नहीं पढ़ना ज्ञान में, मुझे बस अपना मन चढ़ाना है।
जो साफ है, स्वच्छ है, सिर्फ तुम्हारा है, बस वो मन ले लो मेरा। अब क्या ज्ञान है इसमें? ये मेरे और उनके बीच की बात है। पिता वो थोड़ी हैं कलयुग में जो बोलते हैं कि आओ तुम 18 साल के हो गए हो, आओ बेटा मेरे साथ बैठकर मेरे साथ दारू पी लो, बाहर मत पीना, मेरे साथ बैठकर दारू पी लो। वो है क्या पिता? जब पाप बढ़ रहा है इसी युग में ज्ञान भक्ति चरम सीमा पर है। अपने भगवान का जब आप अनुभव कर लेते हो ना, तो आप इससे परे चले जाते हो। भगवान के सामने आपने केवल मिश्री और इलायची रख दी, क्योंकि आपको ये स्मरण है कि आपकी रसोई में वो बन ही नहीं रहा जो भगवान को चढ़ाने लायक है।